अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। कराची शहर के अंदर इस वक्त लोगों का खाना बनाना, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि चूल्हा जलाने के लिए आपको गैस चाहिए, या तो सुई गैस या फिर एलपीजी गैस, जो इस वक्त शहर भर में बहुत ही बढ़ती हुई कीमत के साथ फ़रोख्त की जा रही है। आज का एलपीजी गैस का लोकल मार्केट का, यानी कि आपकी जो गली मोहल्ले में दुकानें हैं, वहाँ का रेट एवरेज 470 रुपये पर केजी है। जी हाँ, ये वही रेट है जो कि सिर्फ एक महीना पहले कोई 300 रुपये के करीब था। 35% इंक्रीज़ के साथ अब ये रेट 470, 480 और कहीं कहीं 500 रुपये भी पहुँच गया है। क्यों एलपीजी गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है और उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं हमारे शहर के ऊपर? आने वाले वक्तों में अगर इस कीमत की रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं किए गए तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? एक आम आदमी क्या कुछ फेस कर रहा है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये बराबर में एलपीजी की दुकानें हैं, कितना इस्तेमाल हो जाता है एक हफ्ते में एलपीजी का? सिलेंडर है घर में? सिलेंडर है घर के अंदर। एक हफ्ते में तकरीबन 3 किलो कभी 4 किलो ऐसे गैस लग जाती है। महीने के अंदर तकरीबन कोई 15-16 किलो चली जाती है गैस। 15-16 किलो तो कोई 7,000 तक बन जाएगी। तो 6,500-7,000 इतनी बन रही है कि गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, बाहर से ही है लेना पड़ती है गैस, सिलेंडरों के अंदर ही लेना पड़ती है। तो आपको सरकारी रेट पता है एलपीजी का? नहीं। या दुकानदार ने जो लिख दिया बोर्ड के ऊपर बस भाई वही जो रेट है? बोर्ड पे चल रहा है वही चल रहा है। अच्छा। सरकारी हमें कहाँ पता, हम भाई सरकारी रेट होता है ना हर चीज़ का। नहीं पता ना इसके बारे में। जो दुकानों पे चल रहा है हम तो उसी को देख रहे होते हैं, भाई ये चल रहा है आज इतना हो गया। हो सकता है दुकानदार जो है वो 100 रुपये ऊपर ले रहा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दुकान 100 रुपये पर अब कल तक के गैस 480 रुपये थी परसों तक। हाँ। कल हुई है 460 रुपये। हाँ। आज 440 हुई है। आज 440 आज 440 हुई है, वरना जब पूरा हफ्ता हो गया 480 रुपये चल रही थी। 480 रुपये चल रही है। तो इस वक्त इस महंगाई के दौर में 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए फिर महीने का अलग खर्चा है। जाहिर सी बात है वो अलग खर्चा है। 20-22 हज़ार रुपये तो आ 20-22 जाएगा। हज़ार रुपये वो अलग खर्चा, 6-7 हज़ार रुपये गैस का खर्चा, खाने पीने के अंदर 30-35 हज़ार रुपये चलेगा। और तनख्वाह कराची के आम शहरी की 35-40, 35-40 45, बहुत तीर मारा। बहुत तीर मारा हुआ। 45 से ज़्यादा ऊपर बंदा क्या जाएगा? कोई नौकरी भी पेशा कर रहा होगा 30 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये। हाँ। कुछ तो ऐसे भी है जो हमारे अपने रिश्तेदारी में 26 हज़ार रुपये सैलरी है, किसी की 25 हज़ार रुपये सैलरी है, किसी की 35 हज़ार रुपये सैलरी है। वो तो हो सकता है फिर खाने में भी एहतियात करते हैं। जाहिर सी बात है, बंदा अपना अभी दिल मारता है, जो खा सकता है वही खा सकता है। दाल चटनी रोटी, कभी दाल काली, कभी अंडा बना लिया, ऐसे सिस्टम चलता है। दिन गुजार बस दिन ही गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो भाई हल कोई निकाल ही नहीं रही हमारे लिए। कि आवाम तो जितनी पीछे जा रही थी, उल्टा ज़्यादा ही मजीद पीछे जा रही है आवाम। गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है, सब्सिडी निकाल दी। अब गाड़ियाँ, जाहिर सी बात है, पेट्रोल 100 रुपये का रिलीफ दे रहा है, उससे फ़ायदा है क्या 100 रुपये के रिलीफ वो से? तो 100 रुपये कम करने के बाद भी पिछली कीमत से 50 रुपये ज़्यादा है। ज़्यादा ही है वो। पहले 264 रुपये लीटर था, और अब देखो क्या हो गया, 378, 80 रुपये, 380 रुपये चल रहा है अभी। तो वहाँ से भी मरन है, यहाँ से भी मरन है, तो कहाँ कहाँ जाए बंदा यार? गवर्नमेंट से अपील यही कि गवर्नमेंट चीज़ को देखे, ख्याल करे, ताकि गैस पे भी रेट कम हो, पेट्रोल भी कम, ताकि आम जरिया जो मजदूर कश है वो तो कम से कम अच्छे अपनी ज़िंदगी गुजार सके ना यार। क्योंकि गरीब बंदा बिल्कुल परेशान होकर रह गया है। जो रोज़ का कमाने खाने वाला है बेचारा, जो रोज़ी ये बाइक मकैनिक है, ये वो कहाँ से गुजारा करे यार? रोज़ की आमदनी 700-800 रुपये की है। 1000 रुपये की या 1500 रुपये की भी दिहाड़ी बनी एक दिन की, तो उसमें 500 रुपये की तो गैस लिया है वो। जाहिर सी बात है, 5 तो 1000-1500 तो आप बोल लो ना। यहाँ तो कभी ऐसा भी होता है कि खाली हाथ भी जा रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है, हाँ, कभी 500 लेके जा रहे हैं, कभी 600 लेके जा रहे हैं, कभी होता है कि 1500 भी लेके जाते हैं, मगर ज़्यादातर 3-4 तो 5 तो 800 वाली गाड़ी। दिहाड़ी 1000 रुपये है। हाँ बस 1000 रुपये से ज़्यादा बंदा क्या लेके जाएगा घर? कि काम करो, कस्टमर बोलता कभी उधार होगा, कभी क्या होगा। आपके पास है सिलेंडर? कौन सा वाला है, फाइबर वाला या वो लोहे वाला जो आता है? 4 किलो की टंकी है। 4 किलो वाला कितने का सिलेंडर था? ये लिया है मैंने तकरीबन 23-2400 रुपये का लिया था। 2500 रुपये का लिया। और गैस कितनी डलवाते हैं? एक और सिलेंडर भी आ गया। मैं तो 1 किलो गैस डलवाता हूँ तो हफ्ते चल जाती है मेरी। छोटी फैमिली है। हाँ, 2 मियाँ बीवी 3 बच्चे हैं। तो फिर भी समझे आपका 2000 रुपये तो खर्चा हो गया ना महीने का। हाँ, अगर 1 किलो एक हफ्ता भी चल रही है तो 4 हफ्ते हैं, 2000 हाँ, हो गया, इतना तकरीबन तो लगता है। 1900-2000 किराए का घर। हाँ। अच्छा, हम कराची शहर के लोगों से बात यूँ कर रहे हैं एलपीजी के मामले पे
कि इस वक्त शहर के तमाम अजला में, 7 अजला में और उन अजला के तमाम सब डिवीज़न में एलपीजी गैस के ऊपर ही लोगों का इन्हिसार है। सुई गैस जो कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा रिसोर्स था, उसके बहरान के बाद अब एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो लोगों के घरों में होते हैं। अगर 50% लेट से उनको सुई गैस मिलती है तो 50% वो अपनी खपत एलपीजी से पूरी करते हैं। मगर कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं कि जहाँ पर ये रेशो 70-30 या 80-20 का है। 70 एलपीजी, 80 एलपीजी और 30-20 में सुई गैस की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये रेट होगा और किसी शख्स ने रोज़ाना लेट से आधा किलो गैस भी डलवानी है, आधा किलो की बात कर रहा हूँ, पूरे किलो की भी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट्स मीन उसे 250 रुपये रोज़ाना चाहिए। और 250 रुपये रोज़ाना का मतलब होता है 7,500 रुपये महीना, ऐसा ही है जी। और इस महंगाई के दौर में कराची के नौजवानों के लिए तो ये किसी तौर मुमकिन नहीं है। ये आया बहुत बड़ा सिलेंडर, ये घर में रखा हुआ है किसी और इस्तेमाल में? जनरेटर में इस्तेमाल कर, जनरेटर का किस दुकान का जनरेटर है, घर का? ये घर का नहीं, दुकान का। दुकान का है। कितनी गैस डलवाते हैं एक दफ़ा में? इसमें लगे 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। 4 किलो एवरेज रख लें जी। तो 4 किलो से बनती है 4 4 8 4 12 4 16 1,800 रुपये। जी तो रोज़ाना 1,800 रुपये। जी, हर 2-3 घंटे बाद जो काम चल रहा होता, काम के हिसाब से ही हमारी तो किस चीज़ की दुकान है? सर्विस पंप। सर्विस पंप की जी। दुकान। रोज़ 1,800 रुपये। जी, और फिर ये 1,800 रुपये लाजमी बात है, कारोबारी तो आम बंदे से ही निकालेगा। काम बंदे से निकालेगा, क्या करेगा? आपके सामने ही हर चीज़ महंगाई इतनी हुई है, बंदा गरीब बंदा तो परेशान होगा। वो तो सोच रहा है गाड़ी धुलवाऊँ या नहीं धुलवाऊँ, हम तो बैठे हैं हाथ पैर रख के, इतनी महंगी। ये तो आज क्या नाम है 440 का रेट हुआ है, वरना कम से कम था 480 रुपये रेट रोज़ाना भरवा रहा हूँ मैं तो डेली। सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट कम से कम 300 बिल्कुल सही बताया आप, 304 रुपये। 304 रुपये रेट तकरीबन में रोज़ाना कहाँ 304, कहाँ 440? बस अभी इनसे बात करते तो ये बोलते हैं कंपनी हमें इतना दे रही है। अब बताओ क्या करेगा बंदा, अब मजबूरी है हमारी। अब सारा दिन हम पारिंग नहीं बैठे रहते, सारा दिन तो लाइट है ही नहीं। घर के सिलेंडर में गैस कितनी डलवाते हैं? यही इस्तेमाल कर लेते हैं, वो तो यही घर ले जाते हैं जी बाद में? हाँ, बाद में यही घर में भी गैस कितनी आ रही है? सुई गैस तो आती ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं होता ना। थोड़ी बहुत तो आती है। जो आती है 1 घंटे की 1.5 घंटे की बस, वो भी नहीं आ रही। कौन सा इलाका? यही 1 नंबर कोरंगी 1 नंबर। कोरंगी 1 नंबर। बिल्कुल गैस नहीं आ रही क्या? बिल्कुल भी नहीं आती सर, ये जब भी तो आ रहे हैं आपके सामने इतने बड़े बड़े सिलेंडर लेके। अच्छा, वैसे शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 6-7 बजे आ जाती है और रात 9-9:30 बजे चली जाती है। ये टाइमिंग्स हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ ये टाइमिंग्स वगैरह सब साइड कर दी गई हैं और वहाँ गैस आ गई नहीं आई तो फिर लोगों को जाना है एलपीजी सिलेंडर की तरफ। ये होलसेल की भी दुकान है यहाँ पर, ये रिटेल की दुकान है, कस्टमर सारे खड़े हुए हैं और सबको चाहिए एलपीजी। 440 रुपये गैस चल रही है, आपकी दुकान है? जी सर। प्लांट से कितनी मिल रही है? प्लांट से आप ये लें, वेरी गुड, ये हुई ना बात। आप हैं ये लें। हमें मालूम है सरकारी रेट से महंगी। सरकारी रेट मिल ही नहीं रहा ना सर, आपको मैं रेट दे रहा हूँ, ये लें। ये रहा एलपीजी रेट ग्रुप। आप डायरेक्ट कोर्ट कासिम से उठाते जी डायरेक्ट जाते हैं, वो सरकारी कहाँ दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पास गेट से। बराबर वाले होलसेलर कौन है? हाँ होलसेल, ये सप्लायर जो है ये भी उसी रेट में दे रहे हैं, ये इसी रेट में। ये इनके ये आपको रेट दे रहा हूँ मैं इनके, ये आज का, ये आपको कल का है जो कल माल आया 5400 का है, 11.8 का हिसाब है। कितना रुपए किलो बना? आप ये देखें, कैलकुलेटर कर लें। तकसीम 11.8 क्या किलो पड़ा सर? 457, 402 रुपए तो ये रेट बता रहा है। कौन? 457 है, सही है। इसके अंदर हम लोगों को जो डिस्काउंट मिलता है ना 20% मिलता है। अच्छा, 10% माइनस आप 20% करें इसमें से आप माइनस 20%, 366। 20% नहीं होंगे, 20 रुपये में कम मिलता है। 20 रुपये कम मिलता है। 458 बताया ना आपने, माइनस 20%, ये नहीं परसेंट नहीं, 20 रुपये कम मिलता है। 20 रुपये कम। हाँ, तो मतलब 438 रुपये। 438 रुपये हमें मिलता है। ये तो 2 रुपये रख के तो नहीं बेच रहे हो? 2 रुपये रख के नहीं बेच रहे, कंपटीशन की वजह से बेच रहे हैं। आगे जो रेट चल रहा है देख लो, इधर एक मिनट। हाँ। आगे जो रेट चल रहा है 460 रुपये चल रहा है दुकान। ये दुकानदारी नहीं खुली हमारी, तो हम दुकानदारी बढ़ाने के चक्कर में जो कहते हैं कंपनी वालों की मशहूरी के लिए। हाँ, मतलब यही बात है कि कंपनी को बढ़ा रहे हम लोग। आप बेशक आपके सामने रेट दे रहा हूँ मैं आपको, आप ये आगा का रेट है, प्लांट का रेट है। नहीं मैंने मान लिया आपकी हाँ। बात, आपकी बात से ये आगा का रेट है, ये आप देख लो। आपने मुझसे ये कहा ना कि ये बराबर वाला भी वही रेट दे रहा है। प्लांट अभी मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे 400 रुपये पड़ रही है। ये रहे इनका प्लांट, ये जो कह रहे हैं बराबर है, एक पावर प्लांट,
ये इनका प्लांट है। अच्छा। हाँ। और ये आपको कितने की देते हैं अभी अगर हम आप तो इनसे लेते ही नहीं है, अच्छा इनकी गैस में वजन पूरा नहीं आता, हम इनसे लेते ही नहीं है, हम लोग से BSM से। अच्छा जी। तो गवर्नमेंट का रेट पता है आपको? गवर्नमेंट का रेट 200 338 रुपये ऐसा कुछ मेरे ख्याल 104। 304 रुपये। अगर मेरी जगह ये सामने डीसी ऑफिस है ना, वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए, वो आपकी इतनी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट माल तो दे, गवर्नमेंट माल तो दे, गवर्नमेंट माल दे रही कहाँ है? वो तो बोलेगा खान साहब 10,000 रुपए का चालान भरो। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, हमें गवर्नमेंट माल दे, हमें क्या जरूरत है बाहर से लेने की? जब जाहिर सी बात है, हम आवाम का भला होगा, अगर हमें 2 रुपये सस्ती मिलेगी तो हम 10-20 रुपये रख के बेचेंगे। 200 रुपये 150 रुपये कौन रख के बेचेगा? दुकान का किराया, लाइट का बिल, लेबर, ये सारी चीजें निकाल के सब चीज़ें निकाल के पर किलो पे कितना बचना चाहिए, कारोबार भी चलता रहे और इस कस्टमर टाइम भी पे हम लोगों को पर किलो पे जो बच रहा है 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये बच रहे हैं, हद तीर मार सही है, कम है। 10 रुपये बच रहे हैं। पहले जब गैस सस्ता था 250 रुपये किलो था, जब हमें 15 रुपये बच रहे थे। अच्छा। जब महंगा हुआ तो हमें 10 रुपये बच रहे। तो ये जो सरकार ने रेट निकाला है, सरकार गैस कहाँ दे रही है? ये प्लांट से नहीं है? नहीं है, जाओ PSO के प्लांट पे, एक गाड़ी है मेरी लोड करी, आप साथ चलो। देते हैं कम देते नहीं देते ही नहीं है, हैं। अगर आपकी 100 सिलेंडर की खपत है, मेरे ख्याल से 15-20 देंगे ही नहीं। पहले तो छोटी मांगेंगे, पहले उनकी कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके लिए 15 लाख रुपए खर्च करो पहले। तो लीगल काम है। सही है, 15 लाख खर्च करने के बाद भी उसके बाद 1 सुजुकी मिलेगी, एक सुजुकी 1 सुजुकी मिलेगी। तो ये गैस कहाँ से आती है फिर? ये प्राइवेट? ये प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है, आगा पावर, BSM, MNA सारी। ठीक है। आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा रेट या कम होगा? चलें जी, कम होगा, इनकी बात दुरुस्त है। वो यूं कि जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, वो कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो जहाज़ ईरान के रास्ते आने पाकिस्तान में, वो माहिरीन ये कहते हैं कि जल्द आएंगे और ये LPG का जो रेट है 440 480, इसमें कुछ कमी आएगी। मगर फ़िलहाल जो रेट है वो आवाम के लिए किसी भी तरीके से काबिल कबूल भी नहीं है और अफोर्डेबल भी नहीं है। दुकानदार भी आवाम में ही शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मस्जिद। नाजरीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर जब हम इसके टेक्निकल पहलू की तरफ जाते हैं तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे रियलिटी का हमें पता चलता है। हो क्या रहा है, LPG की कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है, उसकी शॉर्टेज है या कोई और मसला। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए अली हैदर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप जो हैं वो FPCCI के LPG कमेटी के कन्वीनियर हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि कहाँ 260, 70 और कहाँ 500 प्लस, ये हुआ क्या LPG को? देखिए जी, हुआ इस तरह है कि पिछले कोई 1 महीने से जो खलीज फ़ारस की सूरत हाल आपके सामने है, उसने पूरे ख़ित्ते बिलखुसूस हमारे ख़ित्ते की तो डायनेमिक्स चेंज कर दिया है। ऑयल एंड गैस की जो तरसीलात थी 80% हमारी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती थी। ईरान से 95% LPG इंपोर्ट होती है पाकिस्तान की नीड्स को पूरी करने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त LPG का जो दरामदी LPG पे हमारा इन्हिसार है वो तकरीबन 70% है। 30% वो लोकल प्रोडक्शन है, बाकी 70% बाहर से इंपोर्ट होती है, उनमें से 96% ईरान से आती है। सारी ईरान जी, और इस 96% में से भी 75% बाई बॉर्डर आती है, जो हमारे ताफ्तान 250 और मन के बॉर्डर है। अब हुआ इस तरह के, आपको पता है जो जंगी सूरत हाल हुई उसके बाद जो सिलसिला हुआ कि ईद और नौरोज़ जो ईरान में एक बहुत बड़ा उनका न्यू ईयर त्यौहार है, वो इकट्ठे आ गए, तो वहाँ पे छुट्टियाँ शुरू हो गई और वैसे भी वहाँ पे एक अर्जेंसी का सिलसिला चल रहा था। खुशकिस्मती ये है कि अब तक जो हमले ईरान के इंस्टॉलेशंस पे हुए हैं उसमें एज सच LPG की इंस्टॉलेशंस पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, बट क्योंकि सब लोग छुट्टियों पे थे, स्टेट ऑफ अर्जेंसी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में LPG की दरामदी जो सप्लाई चेन थी वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई। इस वक्त ये जो जंग जब से शुरू हुई है तो मार्च के महीने में 15 मार्च के बाद से 31 मार्च के बीच में कुछ तकरीबन 4 जहाज़ आए 20,000 टन लेके, वो भी रास्ते में से तो आ गए। जहाज़ से तरसील तकरीबन इस वक्त रुकी हुई है और हम समझते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो दूसरे रूट्स हैं वहाँ से वो LPG आ रही, बट वो लंबे रूट्स हैं तो टाइम लगा रहा है उसके अंदर। मैं यहाँ ये बताना चलूँ कि 2 दिन पहले जो हमारी दरामदी LPG बॉर्डर के ज़रिए वो आनी शुरू हो गई है और तकरीबन 4 से 5,000 टन यौमिया गैस 250 पे आ रही है और तकरीबन कुछ 1,500 से 2,000 टन ताफ्तान पे आ रही है।
हमारी दिन की जो नीड है वो इस वक्त 7,500 टन पे पहुंची भी है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि हमारे यहाँ SLGC SNGPL का नेटवर्क जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग है। गैस बिजली के कारखानों को दी जा रही है बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास LNG के जो आपने देखा क्राइसिस फोर्स मजूरी के तहत कतर ने सप्लाई रोक दी हैं, तो LNG का ना होने की वजह से गैस नेचुरल गैस पे बड़ा प्रेशर आ गया है। ये हमारी आप ये समझें कि इस वक्त इंडस्ट्रियल नीड्स हमारी जो हैं ये पावर सेक्टर की, फर्टिलाइज़र की, ये उसी नेचुरल गैस से पूरी हो रही थी, LNG से पूरी हो रही थी, जो कि अब जो है नहीं हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने CNG सेक्टर को मना कर दिया गैस देने से। इसी तरीके से जो है जब तक ये LNG वाला मसला सॉल्व नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि LPG के सेक्टर पे दबाव रहेगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली ऑल्टरनेट फ्यूल जिसका कराची से लेकर गिलगित तक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सप्लाई चेन मौजूद है। सिर्फ पीछे से गैस की जो दरामदी क्वांटिटीज़ हैं अगर वो हम मैच कर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ये कीमतें नीचे आएंगी। मगर हालात का कुछ पता नहीं है, हर गुजरते दिन के साथ एक नई सूरत हाल का सामना है। अगर ये जंग मज़ीद आगे बढ़ जाती है, लेट्स से कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट सारी LPG हम जो है वो ईरान से ही इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से LPG आना मुश्किल हो जाता है, हमारे पास अल्टरनेट क्या है, फिर हम क्या कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ख़ुद कफ़ालत की जो एक हमारी वो है मंजिल, उस पे हमें चलना पड़ेगा। हमें अपने जो रिजर्वायर्स हैं नेचुरल गैस के, गैस फील्ड्स के, उसके ऊपर LPG के एक्सट्रैक्शन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। हमें नए दरियाफ़त जो हो रही है हमारी EPC कंपनीज़ कर रही हैं, वहाँ पे हमें LPG के जो सेपरेटर प्लांट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही आगे आके LPG की एक्सट्रैक्शन प्लांट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम ख़ुद कफ़ालत की मंजिल तय पाएंगे। मुझे कभी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो EPC कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे कि वो डाउन स्ट्रीम के ऊपर LPG एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाएं, ताकि पाकिस्तान की जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो। ये बहुत ज़रूरी है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोकेमिकल्स हम दरामद कर सकते हैं। ये खुशकिस्मती है कि हम बॉर्डर ट्रेड के ज़ुमरे में आते हैं, बार्टर के ज़ुमरे में आ रहे हैं, जिस पे जो कि सैंक्शंस में नहीं है कवर करता, तो हमारी एक बहुत बड़ी दरामदी जो नीड है वो ईरान से पूरी होती है और इंटरनेशनल मार्केट से कम कीमत पे होती है, जिसमें हमारे पास आपको पता है क्योंकि ज़रिए मुबादला भी नहीं है कि हम जो है वो आज की जो कीमत ख़रीद है इंटरनेशनल उसके ऊपर LPG इंपोर्ट कर सकें। ये आसान काम नहीं है, इसीलिए जो निजी शोबा है वो उसने LPG की सप्लाई चेन और इंपोर्ट्स को संभाला हुआ है, जिससे जो है मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये सब नई फ्रेश सप्लाईज मार्केट में आएंगी तो ये कीमतें आपको नीचे आती हुई दिखेंगी। हमने ये हमारी सोसाइटी में ये बड़ा आम है कि जब कहीं कीमतें बढ़ती हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो लोकल मार्केट की कीमतें बढ़ जाती हैं, मगर जब कमी होती है तो उस लिहाज से कमी हमें नज़र नहीं आती है हमारी लोकल मार्केट में। अगर ये टेक्निकल हर्डल्स दूर भी हो जाते हैं तो ये 510 520 वाली LPG को आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, इस वक्त जो बेसिक लकूना है हमारी पॉलिसी में वो ये है कि जो LPG का प्राइसिंग फार्मूला ओगरा तय करता है उसके अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। एक तो आपने देखा कि जो भी डीज़ल की होश रुपये कीमत बढ़ी उसके अंदर अभी तक उन्होंने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन रिवाइज़ नहीं किए। आखिरी मरतबा जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन रिवाइज़ हुए थे 2016 में हुए थे। 2016 से 2010 साल में बिजली, डीज़ल और इनपुट कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ गई, हमारे मार्जिन नहीं बढ़े। मगर मैं आपको ये बड़ी दिलचस्प बताऊं कि जो सेंसिटिव इंडेक्स है हमारा CPI, जिसमें हसास आइटम्स जो होते हैं उनकी कीमतों का जो एक स्टैटिस्टिक्स सरकार जमा करती है, तो आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आप देखेंगे कि LPG एक वाहिद कमोडिटी है जो पिछले 1 साल में, माली साल में अगर आप देखें तो 5 महीने वो ओगरा की मुकर्रर कीमत से कम पे बिकती रही है। और उसकी वजह ये थी कि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट में इन्वॉल्व था, उन्होंने जो है इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से सारिफ को फ़ायदा हुआ, सारिफ को सस्ती गैस मिली। ये जो अभी की सूरत हाल है ये बड़ी एक फोर्स मौजूदी वाली सूरत हाल है जिसमें पूरा खित्ता जंग में जल रहा है। ऑयल और गैस सबसे बड़ा निशाना है कमोडिटी का ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ये मसला उठा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक ईरान से सप्लाइयाँ आ रही हैं। खुदा ना खास्ता ये जंग के शोले और फैले और कोई ईरान की ऐसी इंस्टॉलेशंस इफेक्ट हुई जिससे
एलपीजी की तफसीली निज़ाम को इफेक्ट पड़ा, तो हमारे यहाँ तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ₹1000 में भी एलपीजी नहीं मिलेगी, क्योंकि नीड मौजूद है, डिमांड मौजूद है, सप्लाईज़ नहीं होंगी तो कहाँ से लेके आएंगे। दूसरी जो रूट्स हैं वो भी इस वक्त बंद हुए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बैन अवी मार्केट में जो एलपीजी की जो प्राइसिंग है वो सीपी प्राइस से जो है वो तकरीबन आप समझिए कि प्लस प्रीमियम पे चल रही है। तो इसको देखते हुए हमें अपनी जो नीड्स हैं सर्टन करनी है, और हमें आने वाले दिनों में अपने स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस में इजाफा करना है, क्योंकि जो तक नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमारे पास स्टोरेजेस होते और हमारे यहाँ ज़रा सा लोगों में विजडम होता कि भाई आप प्रोडक्ट को रखें, स्टोर करें, कम से कम आपके पास हर कंपनी, मार्केटिंग कंपनी के पास अपने 15 दिन की नीड्स के लिए गैस होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। और यही वजह जिसकी वजह से जब ये इस किस्म की एक अर्जेंसी आई है तो अब हम जो है वो पूरा हमारा जो निज़ाम है वो बैठ गया सप्लाई का। आपने कहा कि 30% हमारी अपनी जो है वो किफ़ालत है। इस हवाले से इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए कितना अरसा चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ? देखें जी, एलपीजी की जो लोकल प्रोडक्शन है वो 3 किस्म की है। एक गैस फील्ड्स हैं जो कि OGDCL, PPL, EPC कंपनीज़ की जो गैस फील्ड्स हैं जहाँ से ऑयल और गैस निकलता है, जहाँ पे रिच एसोसिएट मिक्सचर ऑफ गैस है, ब्यूटेन और प्रोपेन की शरह वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे एलपीजी सेपरेटर प्लांट्स लगने चाहिए ताकि वहाँ से वो एलपीजी एक्सट्रैक्ट हो। एक बात। दूसरी जो तरीक़ाकार है वो है रिफाइनरीज़। जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं जब वो क्रूड को रिफ़ाइन करती है तो एलपीजी बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। आपने देखा होगा हर रिफाइनरी के ऊपर एक शोला जल रहा होता है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। तो हमारी रिफाइनरीज़ अगर अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे अपनी प्रोड्यूस करें तो पाकिस्तान में एलपीजी वाक़फ़े मक़दार में पैदा हो सकती है। मगर हमारे यहाँ भी क्योंकि सर्कुलर जेट्स के इशू होते हैं तो अमूमी तौर पर रिफाइनरियाँ अपने फुल थ्रॉटल पे नहीं चल रही होती, इसलिए एलपीजी की प्रोडक्शन सफ़र करती है। और तीसरा जो तरीक़ाकार है वो है डेडिकेटेड एक्सट्रैक्शन प्लांट्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द फील्ड। लाइक एक मिसाल जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड की है, जो प्राइवेट सेक्टर का वाहिद एक्सट्रैक्शन प्लांट था, जो कि जिन्होंने एक गैस पाइपलाइंस के ऊपर जहाँ पे रिच मिक्सचर ऑफ गैस मीथेन में, नेचुरल गैस में ज़ाया हो रहा था, वहाँ उन्होंने एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा के एलपीजी एक्सट्रैक्ट की और बाकी मीथेन जो है नेचुरल गैस लाइन में छोड़ दी। वो बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंडस का लोअर डेल्टा है, मीरपुर ख़ास और संजेरो और ये अपना खैरपुर और आप नीचे बदीन तक आएँ तो यहाँ पे लेफ़्ट डेल्टा जो डेल्टा है बदीन ब्लॉक का और ये इंडस डेल्टा का, वो बड़ा रिच है। हमें चाहिए कि हम जितनी भी हमारी ईपीसी कंपनीज हैं उनको चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें और ये एक्सट्रैक्शन प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान एलपीजी में खुद कफालत की मंजिल पा सकता है। फ्यूचर एलपीजी है? बिल्कुल जी। अगर आप देखें ऑयल रिच कंट्रीज़ में आप चले जाएं तो वहाँ भी घर घर में सिलेंडर यूज़ होते हैं। ये तो हमने अपने मुल्क में नेचुरल गैस की लिबर्टी दी लोगों को और हमने लोगों को पाइप में गैस पहुँचाई, गांव-गांव, देहात-देहात। तो हमने तो आदतें ख़राब कर ली अपनी और अपने एक ख़जाने को हमने चूल्हों में फूंक दिया, जहाँ लाइन लॉसेस भी हैं, बिलिंग की रिकवरीज भी नहीं हैं, चोरी भी है और भी कई इशू हैं। अब वो ख़त्म होता जा रहा है। तो अब हमें एलपीजी इज़ द वाहिद ऑल्टरनेट फ्यूल है जो कि डोमेस्टिक कमर्शियल नीड्स लोगों की पूरी कर सकता है और इंडस्ट्रियल नीड भी पूरी कर सकता है। ये सर महीने भर में कितनी एलपीजी चाहिए? 8 सिलेंडर। 8 सिलेंडर। और एक सिलेंडर 22,000 रुपये। कितने हो गए? कोई 2 लाख के करीब 2 लाख हो गए के ना? करीब है। तो अगर सुई गैस का इस्तेमाल करें तो उसका कनेक्शन है नहीं है? इसका कनेक्शन नहीं है ना, पहले था। पहले नहीं, ये भी दुकान ही नहीं खोली है ना, अच्छा। न्यू दुकान है। अगर सुई गैस मिले तो वो सस्ती पड़ेगी या एलपीजी? वो सस्ती पड़ेगी हमारे, कितना फर्क आएगा? बहुत आधा फ़र्क आएगा, आधा फर्क। आधा फ़र्क। अभी इस वक्त मार्च के महीने से लेकर अब तक कोई 35-40% एलपीजी की कीमत बढ़ चुकी है, तो कारोबार पे इसका क्या असर पड़ा है? और बहुत असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा। झाड़ियाँ नहीं निकल रही हमारी, कारीगरों की झाड़ी नहीं निकलती भाई। अब अपनी जेब से दे रहे हैं, ये हाल है बस। पहले आपका खर्चा आ रहा होगा 1.25 लाख रुपए गैस का, ऐसे ही आ रहा था, 1.5 लाख, 1.25 लाख, और अब 2 लाख 2 लाख 50-60 हज़ार का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया है। तो कीमत बढ़ा दी रोटी की? कीमत नहीं बढ़ाई ना, ऊपर देखो 20 रुपये लिखे हैं। तो फिर कीमत नहीं बढ़ा रहे तो कीमत फिर बढ़ा रहे, फायदा कैसे? कस्टमर नहीं लेता, वो चीखता है, अच्छा। वो बोलता है हमारे से पैसे क्यों ज़्यादा ले रहे हो, हम तो गरीब आदमी है, ये हैं वो हैं।
अब हम कहाँ से करें, सिलेंडर के पैसे कहाँ से निकालें? तो कब तक कीमत नहीं बढ़ाएंगे? अगर ये 100 रुपये और बढ़ जाए? बढ़ेगा तो फिर यही होटल बंद करना पड़ेगा हमारे को। चले जनाब अली, मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक कारोबारी कब तक आखिर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है अगर इस तरह से कीमतें बढ़ती रहें। अच्छा, ये तो चले एक तंदूर है, थोड़ा बेहतर काम है, 4-5 लोग काम करते हैं। जो छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, उनके पास कितना फ़र्क पड़ता है? जिसने सारे दिन में कमाने ही 800-1000 रुपये हैं, तो जब गैस की कीमत में 100-150 रुपये का फ़र्क आ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ज़रा ये भी आपको बता दें। अभी भी हमारे पास पर्ची आई हुई है, तकरीबन पार्सल चाहे 80 रुपये का, कट चाहे 60 रुपये का, लेकिन जब लोगों को बोल दो वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पराठा 40 रुपये का चला है, लेकिन आगे सारे 50 है, लेकिन हम 40 का चला रहे हैं। हाँ, वारा नहीं आ रहा है? वारा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तकरीबन ये सिलेंडर तकरीबन 17 रोज़े को हम लेकर आए थे, 12,400 रुपये का, अभी 22,000 रुपये का मिल रहा है ये सिलेंडर। 10,000 रुपये बढ़े हैं। और ये 10,000 रुपये फिर अपनी जेब से ही जा रहा है? तुम्हारे सामने कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कोयले भी चल रही है? कोयला चल रहा है, वो खाली पराठे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस महंगी होने के बाद अब कोयले पर आ गए। हाँ, शापर 650 रुपये किलो है, शॉपर भी बहुत महंगा हो गया। और दूध भी 20 रुपये महंगा हो गया किलो में। और चाय का रेट वही है? चाय का रेट वही है, पराठे का वही है। अच्छा, और ये आने वाले दिनों में नहीं रहेगा फिर वहीं पर रेट, ये बस बढ़ेगा? क्या करे, देख अभी हमारी स्टेशन वाले की तरफ से पर्ची आई है, ये रेट है, अभी आ जाइए। देखिए भाई, इनकी होटल की एसोसिएशन है ना, ऑल सिंध होटल एंड रेस्टोरेंट ग्रैंड एसोसिएशन, ये कह रहे हैं स्पेशल फुल चाय आप 80 की बेचें, पार्सल एक चाय 80 रुपये की, चैनक में एक चाय 80 रुपये की, कट 60 रुपये की, और कहवा 70 का, पराठा 50 का, ऑमलेट 50 का, आलू पराठा 100 का, पिज़्ज़ा पराठा 100 का, कबाब 50 का। अब मसला ये, आपका कट कितने का है? 50 का। आप 10 रुपये कम बेच रहे हैं। हाँ सर, और पार्सल फुल चाय 70 का बेच रहे हैं, पार्सल चाय भी 70 का बेच रहे हैं। हालांकि वो भी 80 का हालांकि रेट वो आ भी गया। हाँ। तो 80 रुपए की सिर्फ चाय पीनी पड़ेगी, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, इसके अंदर जो गैस है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक एलपीजी गैस बढ़ने से इस वक्त आम आदमी के ऊपर उसका क्या असर आ रहा है? प्रोग्राम का मकसद ये है कि किस तरीके से उसके जो है वो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दीगर चीज़ों पर आ रहा है। ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, चाय। इसी तरीके से सामने अगर कोई शख्स रोटी बेच रहा है, कोई बेकरी आइटम्स बेच रहा है, कोई फ्राइड आइटम्स बेच रहा है, हर चीज़ के लिए चूल्हा जलाना, और चूल्हा जलाने के लिए एलपीजी चाहिए, और एलपीजी 450 रुपये किलो है। ये भाई के कराची शहर में इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है, तो ज़्यादातर रिक्शे हमारे गैस सिलेंडर पे चल रहे हैं, एलपीजी पर। फ़र्क क्या आता है पेट्रोल और एलपीजी का? एलपीजी में थोड़ा सा एवरेज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, कुछ किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी। कुछ किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी। और पेट्रोल में ये होता है कि जैसे हम किसी को अगर 200 में बिठा रहे हैं ना, तो वो हमारा नुकसान हो जाता है। वापसी में अगर हमें कोई नहीं मिला, हालांकि तो उस रास्ते के हिसाब से 200 सही है, हाँ, पर पेट्रोल की वजह से उसमें नुकसान हो जाता है बेशक। तो एलपीजी पेट्रोल में 1 लीटर में कितना दे देता है रिक्शा? यही 12-13 किलोमीटर। और एलपीजी में? एलपीजी में 20 पहुंच जाता है? हाँ, 20 पहुँच जाता है। तो इसमें थोड़ा फ़ायदा है। थोड़ा फ़ायदा है। अब तो 4.5 कितनी मिल रही है आपको? अभी मिल रही है 480 भी मिल रही है, 70 रुपये भी, 470 रुपये भी, कोई 60 दे रहा है। हर दुकान का अपना रेट है? जी, अपना रेट है, कोई एक रेट नहीं है। अब आपका एवरेज कहाँ गया ये 470 होने के बाद? तो एवरेज तो हमें अब तो नुकसान ही चल रहा है जब से ये इतना महंगा हुआ है। हाँ। और किराया बढ़ाया? नहीं, किराया तो वही, मतलब मिसाल के तौर पे ये मैं कोरंगी 1 नंबर में हूँ, कहाँ हूँ? 1 नंबर पे है। मैंने इंडस हॉस्पिटल जाना है, कितना किराया है? और हम तो बोलेंगे अगर गैस का हिसाब लगाएं तो नहीं, वो बताएं जिसमें आप भी कमाएं, तो कमाने के लिए निकले ना। 300 रुपये। कितना किलोमीटर है यहाँ से? ये तकरीबन है 2.5-3 किलोमीटर है, 3 किलो जाने का, 3 किलो आने का। 6 किलोमीटर जी। तो 300 रुपये लेंगे। कस्टमर देगा 300? नहीं देगा ना, वो तो पैदल चला जाएगा यहाँ मैं से। वही तो कह रहा हूँ ना कि वो कहाँ से देगा। वो तो मुझे बोलेगा भाई मैं अगर 300 बोलूँगा ना, वो 200 में जाएगा। वो बोलेगा भाई 200 दूँगा। 200 में आपको वारा नहीं है? 200 में वारे में नहीं आता, अगर हम ले जाते हमें रोज़ी कमानी, क्या करें? कुछ ना कुछ। इस वक्त सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद एक आम रिक्शे वाले की, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी नहीं, कितनी दिहाड़ी दिन की बन जाती होगी? 4-5 हज़ार बन जाती होगी? नहीं, फिर ज़्यादा किसी का 1000 रुपये, किसी का 1500, बस इस तरह। मैक्सिमम 2000? हाँ, मैक्सिमम 2000 रुपये। अगर ज़्यादा मार के जान मार करेगा तो 2000 रुपये। और अगर एलपीजी कीमत कम हो जाए तो फिर शायद 2-2.5 हज़ार रुपये पहुँच तो 500-800 रुपये ज़्यादा बच जाए। ज़्यादा बच। ठीक है जी। रिक्शे का बड़ा दारोमदार है इस वक्त एलपीजी में, सिर्फ खाने पकाने के आइटम्स का नहीं। तो रिक्शे वालों से इसलिए बात करूँ।
तो अब एलपीजी कीमत बढ़ने के बाद इस पर क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क यही पड़ा है कि कारोबारिक तो नहीं है, दूसरा मज़दूरों की झाड़ी नहीं निकलती। गैस इतना महंगा है कि पहले 9,000 का था, अब 19,700 रुपये का है। 10,000 रुपये सिलेंडर पे बढ़ गया। सिलेंडर पे वो 10,000 कहाँ से पूरे करेगा? रोटी का रेट भी नहीं बढ़ाया, सालन रोटी का रेट कोई भी नहीं बढ़ाया, और सस्ती करके बेच रहे हैं। हर बंदा बोल रहा है यार महंगाई है, जंग हो गई, ये हो गया, फलां हो गया, यार पैसे नहीं है, यार गुर्बत है। बाकी अल्लाह हाफिज़ है, क्या करें, रोज़ाना के 5-7 हज़ार रुपये तोड़ लें ईमानदारी से, नुकसान कर रहा है। नुकसान करें ये गैस की वजह से। डेली का ईमानदारी से तो ये है कि अब बंदा क्या मेडिका के बोले कि ईमानदारी से छोड़ो, ये देखो कि बच्चे बस को किसी छोटे तरीके से सर्कल चलता रहे। सर्कल चलता रहे, बस सर्कल की वजह से सिर्फ, और कोई वजह नहीं है कि यहाँ से दुकानदारी ना टूटे बस। पर बात ये है कि कोई भी कारोबारी या कोई भी दुकानदार जो है वो नुकसान में काम नहीं करता है, वरना तो उसका काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। वजह ये है कि नुकसान की वजह ये है कि आज नहीं तो कल, इस उम्मीद पे कि यार आज नहीं तो कल अल्लाह पाक असबाब बना देगा, सेटिंग बन जाएगी, नहीं तो फिर बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, फिर बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? क्योंकि कस्टमर तो नहीं खरीद कस्टमर तो है नहीं, क्योंकि मकान किराए का जो दुकान किराए की कहाँ से देंगे? इस इलाके में 30 की रोटी नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, लड़ाई होगी, रोज़ लड़ाई होगी। रोज लड़ाई होगी। तो अगर अभी 470-460 एलपीजी मिल रही है, 480 मिली है, अच्छा ये रेट का भी फ़र्क है, हर किसी का अपना रेट हाँ है। आपका अगर खुदा न खास्ता जो हालात चल रहे हैं, जंग आगे चली जाती है, 100 रुपये और बढ़ जाते हैं एलपीजी पे, हमारे बस की नहीं, हम ताले डाल के घर बैठ जाएंगे, यही होगा। यही हाल है। बिल्कुल है, फिर तो मौत है भाई, मौत है, फिर क्या करेंगे? 100 रुपये की बात करो, मैं 50 रुपये बढ़े तो हम घर चले जाएंगे। अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं छापे मारने के लिए, जी जी, कभी आए हैं आपके पास? नहीं अभी तक रोटी का रेट आते हैं जब ये महंगाई होती है, जब नहीं आते जब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभी अगर आपने 30 की रोटी कर दी तो फिर फौरन आ जाएंगे। और 10,000-15,000 का चालान, हाँ, कितना चालान कर देंगे? कितना हो जाएगा? साथ का भी करते हैं, 50,000 का चालान। लेकिन अभी किसी को होश नहीं है कि सिलेंडर इतना और महंगा वो हो ये गया। कोई बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुन के सब सोए पड़े हैं, सब सोए पड़े हैं भाई। हम हमेशा शहरी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेते हैं, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर या डीसीज़ का, कि वो क्या कर रहे हैं आवाम को सरकारी कीमत पर चीज़ें दिलवाने के लिए। मगर इस बार उनका मौक़िफ़ ना लेने की एक वजह ये भी है कि बेबसी है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आते हैं और आकर इस दुकानदार को चालान करते हैं तो वो रूट कॉज जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उन्हें दुकानदार रसीदें निकाल कर भी दिखा दे कि जनाब ख़रीद मिसाल के तौर पे 10 रुपये की है और मैं 12 की बेच रहा हूँ, 2 रुपया मेरा हक है, तो वो ये कहते हैं कि सरकारी रेट 8 रुपये है, हम आपकी रसीद को नहीं मानते। मगर ग्राउंड रियलिटी यही है कि जितने में ख़रीद करेगा दुकानदार या कोई भी कारोबारी, तो उससे 2-4 रुपये ऊपर ही बेचेगा। उन चीज़ों पर अगर दुकानदार को पाबंद कर सकती है ज़िला इंतज़ामिया, तो जहाँ से दुकानदार को माल मिलता है, होलसेलर या जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो फिर वहाँ पर भी पाबंदी करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। किलो गैस चाहिए आपकी फैमिली के लिए? महीने में का हिसाब है, यानी कि ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तकरीबन 1 किलो 2 किलो डल जाता है पूरे महीने में? हाँ। अच्छा, चलो तो फिर आपको तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। वैसे ये मार्च के महीने का रेट पता है एलपीजी का आपको? अभी तकरीबन पिछले महीने का? पिछले महीने का मैंने डलवाया 390 रुपये में, ठीक है। अभी जो है 400 कुछ रुपये पे है, यानी कि 60 या 70 रुपये पे है। 470। मार्च के शुरू में इसका रेट 280-290 भी था। वो तो दिन के हिसाब से चल रहा था ना, यानी कि जैसे आज कुछ है तो कल कुछ है, कल कुछ है, ऐसे था। आज का जो रेट है वो एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है? नहीं, 440-400 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, यानी कि कहाँ से करेगा बंदा, और क्या कारोबार भी नहीं है। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरे दिन में 1 किलो गैस चाहिए होती है, क्योंकि गलियों का हिसाब है। किसी गली में अगर कुछ गैस, सुई गैस बेहतर भी आ रही है, तो उसके बराबर वाली गली में जनाब सुई गैस का नामो निशान भी नहीं है, और हम उन गलियों से होकर आ भी रहे हैं, तो फिर उन्हें अगर 1 किलो गैस रोज़ाना चाहिए। हाँ। बना दिया, अभी 12 बजे जा रही है तो 3 बजे आ रही है, 3 बजे से फिर 6 बजे आ रही है। तो उसी दौरान जो भी पकाना है उसी दौरान हाँ, करना अब बंदा नाश्ता कैसे करेगा, ड्यूटी वाला कैसे जाएगा, काफ़ी बंदे मसले मसाइल है, किसी की ड्यूटी किस टाइम पे, किसी की किस टाइम पे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 500 रुपये भी चाहिए। 500 रुपये भी चाहिए। वो कौन लाएगा इस महंगाई के दौर में? ये बड़ा मुश्किल मरहला है। मैं घरेलू सार्फिन से बात कर रहा हूँ, और लोग कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये 1 किलो पूरे महीने में इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रोज़ का 1 किलो चाहिए होता है, वो भी आपको दिखा चलिए कर रहा हूँ सर कि 1 किलो में कितने किलोमीटर चल जाती है रिक्शा गाड़ी? असल में हम अपना 1 किलो का एवरेज निकालें ना, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम खाली घूमना पड़ता है, ठीक है, खड़े खड़े तो काम मिलता नहीं है। बिल्कुल है, सही है। एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ हो सकता है, यहाँ से हमें सदर तक का एवरेज ही मारना पड़ता है। अभी मैं पिपरी से यहाँ तक खाली आया हूँ, बहुत दूर है पिपरी तो। अब अंदाज़ा लगाओ, पिपरी से मैं यहाँ तक 100 रुपये लाया हूँ तो मुझे कितने की बचत आई? कुछ भी नहीं। तो यही हमें यहाँ पर लॉस हो जाता है, इसलिए हमारे को ये गैस वारा नहीं करती। 450 रुपये पैसेंजर से पैसे मांगो तो जाहिर बात है वो भी आम आवाम है, वो कहाँ से लेकर आएगी? मैं तो अपने घर से नहीं दे रहे सर, वो भी कहीं से नहीं। जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो वो हमें दे सकेंगे। भाई कम से कम आप गरीब आवाम का ख्याल करो, उनके साथ साथ हम गरीबों को भी भला होगा। सब आवामी है, सब आवामी है, और सही बात है। है। अब कोई प्रोफेशनल बंदा तो है नहीं ना कि अगला बंदा बोले कि यार आप 1000 रुपये दे दो, वो कैसे देगा? जब आपकी तनख्वाही 40,000 रुपये है, 1000 रुपये हमें किराया देगा रेगुलर के, तो उसका क्या बचा? कुछ भी नहीं बचेगा। और इमरजेंसी अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खासा इमरजेंसी होती है, घर पे हॉस्पिटल होता है, 100 मसले मसाइल होते हैं। बंदा अगर वहाँ इमरजेंसी के तौर पे अगर रक्षा ना करा सके तो फिर क्या सहूलत? अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है एलपीजी? अभी कुछ जगहों पे 470 है, कहीं 460 है, और मैक्सिमम 450 है। 450 तक कम से कम मिल रहा है बस फाइनल। और 470 तक ज़्यादा से 470 ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, 470 तो बहुत और रेट है। अगर आप शाह लतीफ़ वाले रोड पे चले जाओ तो 500 रुपये जहाँ मैंने नहीं भराई। 500 रुपये हर हाँ। दुकानदार का अपना रेट है? हर दुकानदार का अपना रेट है। सरकारी रेट क्या पता है आपको? सरकारी रेट नहीं पता। एक अंदाजा मैक्सिमम मेरे को जहाँ सुनने में आया है 300 350 के करीब करीब है। 304 रुपये। बस यही है, 360 यही रेट है। अबे भाई तो क्या क्या करें? लगता है ये दुकानदार लूट रहे हैं या पीछे कंपनी वाले लूट रहे हैं? ज़्यादा मुनाफा कौन दे यार रहा है? बात वही है, अगर बंदा अगर जितना अंदर घुसेगा ना 100 बातें आती हैं। देखो इससे ये होता है कि अब वो भी अगर दे रहे हैं ना महंगा, तो वो अपनी सहूलत देख के दे रहे हैं। दुकान का किराया, फिर 100 बंदे आते हैं लेने के लिए, लाओ भाई, फिर उनको भी डीला करना। अगर ना करो उनकी जेब भराई तो वो क्या करते, उनको उठा के ले जाते। अब वो गरीब कहाँ से पूरा करेगा? दुकानदार दुकान का किराया दे या औरों का पेट भरे, कहाँ से करेगा? नहीं, अगर कोई शख्स 440 बेच रहा है अभी और एक शख्स 500 बेच रहा है, इसका मतलब है 440 वाला भी कमा रहा है ना। तो जो 500 ले रहा है वो तो 60 रुपये तो बिल्कुल ही नाजायज़ ले रहा है। वो तो नाजायज़ दे रहा है। एलपीजी की कीमतें बढ़ने के बाद सवारी में कितना फ़र्क आया है? तकरीबन 80% फ़र्क आया है कि कम हो गई है। 80%? 80%। ये है गाँव, सुबह से ही खड़े में देख लो, एक भी सवारी नहीं मारी। सुबह से ही खड़े में, स्टाफ वाले पूरे गवाह हैं, सब देख रहे खड़े रहते हैं, सवारी आती नहीं है। 2 नंबर 2.5 नंबर वो भी अब कोशिश करती है कि चिंची में चले जाएं। वरना पैदल ही निकल जाएंगे। वो तो जाहिर बात है। एक 3 सवारी है, बोलती 150 रुपये ले लो 4 नंबर के, अब लेके कहाँ से पूरा करेगा? अच्छा, यहाँ से 4 नंबर कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 4 नंबर आपका 4.5 या 4 के करीब करीब है किलोमीटर। तो कितने जायज़ पैसे बनते हैं उसके? भाई हम तो मैक्सिमम 200 रुपये लेते हैं। ठीक है। अब वो सवारी कोई देती है, कोई नहीं देती, तो वो जाहिर बात है हमें भी छोड़ना पड़ता है, तो वो भी चिंची का सहारा लेके चली जाती हैं। अभी आपने किराए बढ़ाए? किराया देती नहीं है, हम बढ़ाए क्या? अभी भी आप रोड पार खड़े हो जाओ, मैं बोलूँगा कि सदर जाना है, वो जवान मेरे को 300 में भी ले जाएगा। 300 रुपये में? तो क्या करे, अगर वो नहीं लेके जाएगा उसको फिर घर खाली आ जाएगा। तो वो कहता है कि चलो जो भी 100-200 रुपये जो आ रहे हैं वो आ जाएं। रिक्शे वालों से बात यूं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर रिक्शों में एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एलपीजी सिलेंडर की जो माइलेज है वो पेट्रोल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। तो रिक्शे वाला जो कि ख़ुद एक लेबर तबके में ही शामिल होता है, वो ये कोशिश करता है कि भाई दिन भर की मेहनत के बाद कुछ 2 पैसे घर कमा कर ले जाए। मगर एलपीजी पर आने के बाद अब एलपीजी की कीमत जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, उसने इन तमाम रिक्शे वालों को, जिनकी तादाद हज़ारों लाखों में शहर के अंदर, इनको भी बड़ा मुतासिर किया है। जो एलपीजी अगर कोई शख्स 300 रुपये की लेट से 1 महीना पहले भरवा रहा था, 320 रुपये की भरवा रहा था, और आज उसे 480 रुपये की वो भरवानी पड़े, तो फिर उसका पूरे दिन का जो सर्कल है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। किस तरीके से लोग अपना कारोबार चला रहे हैं, जिनका काम एलपीजी पर डिपेंड करता है, और आम सारिफ पर क्या असर पड़ रहा है, कि उनसे जानते हैं। 5 किलो वाला 1 दफ़ा में कितनी किलो गैस भरवाते हैं? 2 किलो।
आज के रेट के हिसाब से वो बन जाएगी कोई 900 रुपये के करीब। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 480 का रेट है, 480 का। तो 900 से भी ज़्यादा ही बन जाएगी, 950 रुपये। तो ये बताएं वो 2 किलो कितने दिन चलेगी? 1 हफ्ता चलती, 2 टाइम अगर पकाएं तो बस 8 किलो आपको महीने की गैस चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि गैस होती ही नहीं है। और 8 किलो का मतलब है 4-4.5 हज़ार रुपये। 4-4.5 हज़ार रुपये। और गैस का बिल अलग आता है? गैस का बिल अलग, वो कितना आ जाता है? वो कभी 1500, कभी 1000, ऐसे ही 1500, 2000, वो इसी के बीच में आता है। 1500 एवरेज है उसका। मतलब सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए महीने पे आपको 6000 रुपये चाहिए? बिल्कुल चाहिए, खाली चूल्हे के लिए। कीमत, सरकारी कीमत का आपको पता है? कभी फिर बहस की है दुकानदार से कि भाई ये रेट ज़्यादा ले रहा हूँ? नहीं, हालांकि न्यूज़ में ही सुना था, मेरे ख्याल से 320 है, ऐसे ही है कुछ। 304 रुपये। हाँ ऐसे ही है का प्राइस है। बिल्कुल यही प्राइस है। और मिल कितनी रही है? कोई 470, कभी 420, कभी 450। क्या बोल रहे हैं जी, पीछे से ही बढ़ के आ रहे। वजन में भी कुछ मसला होता है अगर एक दुकान से डलवाएं? नहीं, या एक जैसा ही होता है बस? वजन एक जैसे होता है, उतना ही चलती है। चलें जनाब अली, कराची शहर में एलपीजी की कीमत इस वक्त एक आम आदमी के लिए दर्द सर बन गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी ना रुकने वाली कीमत है, जो कि पिछले महीने से लेकर अब तक कोई 35% इजाफे के साथ 480 रुपये तक पहुंच गई है। ऐसी भी दुकान है जहां पर 500 रुपये किलो भी एलपीजी की गैस मिल रही है, मगर एवरेज अगर हम बात करें तो 460, 470 रुपये एलपीजी गैस आपको शहर भर में मिल जाएगी। और ये वो कीमत है जो कराची का एक आम शहरी शायद भरने के काबिल नहीं है। जो सुई गैस के मामलात हैं, उसका जो शेड्यूल है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, वो इतनी काफ़ी नहीं है कि लोग अपने घर का चूल्हा उससे जला सके। तो रोज़ाना एटलीस्ट एक शहरी को हाफ अ केजी एलपीजी चाहिए होती है, जिसकी कीमत मौजूदा कीमत के हिसाब से 250 रुपये बनती है, यानी कि 7,500 रुपये महीना। फिर सुई गैस का बिल अलग। ग्लोबल क्राइसिस और इन्फ्लेशन को देखते हुए माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये जंग मज़ीद आगे बढ़ी तो शायद ये कीमत बढ़ने के साथ साथ एलपीजी मिलना भी मुश्किल हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट को अपने जो ज़खायर हैं उनमें इजाफ़ा करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सेपरेटर्स, एलपीजी सेपरेटर्स प्लांट जो होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, ताकि इस वक्त जो हम दरामदी एलपीजी गैस के ऊपर इन्हिसार करते हैं वो फिर हम खुद कफ़ील हो जाएं, ताकि आने वाले वक्तों में इस पैनिक सिचुएशन का हमें सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि जिस तेज़ी के साथ ये कीमत बढ़ी उसी तेज़ी के साथ नीचे भी आएगी और लोगों को मुनासिब कीमत में एलपीजी मैसर आ सकेगी। अपने होस्ट साहब साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में